तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के नए वीडियो में, तो आज का जो वीडियो होगा आपको इस वीडियो में बहुभुज यानी पॉलीगॉन से संबंधित होगा। तो सबसे पहला क्या होगा, सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होंगे और उस सूत्र पर आप सभी बहुभुज को कोण का माप निकाल सकते हैं। तो क्या सूत्र होगा जी बताया जाए तो n-2 गुना में 180 डिग्री होगा। जी आपने बिल्कुल सही सुना, n-2 गुना में 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसको समझा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। तो जी बिल्कुल सही जवाब है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, 3। चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती है, 4। तो n क्या दर्शाएगा, भुजाओं की संख्या। तो क्या यहाँ पर सर 3 माइनस में 2 गुना में 180 डिग्री कर दिया जाए, जी बिल्कुल सही सुना। तो क्या आप इसे हल किए तो 180 डिग्री आया या नहीं आया, जी सर आया। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज पूछा जाए, चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में अंतःकोणों का माप कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ध्यान से, चतुर्भुज में भुजा की संख्या 4 है और फॉर्मूला हमको याद है। क्या फॉर्मूला याद है, तो कहेंगे n-2 गुना में 180। जी बिल्कुल सही सुना। तो n का मान कितना रखना है, 4 गुना में 2 और -4 माइनस में 2 गुना में 180। तो क्या 2 गुना में 180 लिख दिया जाए, जी 180 गुना में 2 360 डिग्री। तो क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है या नहीं, जी सर होता है। तो इसी प्रकार पंचभुज पूछ लिया जाएगा। पंचभुज में अंतःकोणों का माप बताइए। पंचभुज में पंचभुज लिख ही दिया जाए। पंचभुज में अंतःकोणों का माप कितना होगा, आप कहेंगे सर वही फॉर्मूला n-2 गुना में 180 डिग्री। कहने का मतलब n के स्थान पर n क्या दर्शाता है, भुजाओं की संख्या। 5-2 गुना में 180 डिग्री कहा जाए तो 3 गुना में 180 डिग्री। 18 तिया 54 540 डिग्री बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपसे यदि षष्ठभुज पूछ लिया जाए, सप्तभुज पूछ लिया जाए या अष्टभुज पूछ लिया जाए या कोई भी भुज पूछ लिया जाए, आप जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, सभी बाहुकोणों का योग। इसके बाद ध्यान से अंत तक वीडियो अवश्य देखें। उम्मीद करते हैं इसके बाद कोई दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं, सभी बाहुकोणों का योग का जो सूत्र होता है 360 डिग्री होता है, कहने की आवश्यकता नहीं होता है। सभी बाहुकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चाहे तो वह कोई भी भुज हो, कोई भी भुज होगा, सभी भुज वाला को बाहुकोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो चलते हैं अगले, कुल विकर्णों की संख्या यदि ज्ञात करना हो तो क्या किया जाए सर, आप कहेंगे सर एक सूत्र होता है। क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सूत्र होता है n-3/2। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, n-3/2 बिल्कुल सही सुना। तो ध्यान से, यदि कहा जाए कि चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है, आप करेंगे 4। n का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 में 4-3/2। जी सर 4 और गुना में 4 में से 3 गया 1 और बटा में 2 कहा जाए तो कितने होंगे, आपका जवाब होगा सर 2 विकर्ण होते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब होगा। यह है चतुर्भुज, एक विकर्ण यहाँ एक विकर्ण यहाँ, 2 ही विकर्ण होते हैं। तो आगे चलते हैं, एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाए। पंचभुज है, पंचभुज देख लीजिए कितने भुज हैं, आप कहेंगे सर ये तो पंचभुज है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने विकर्ण होंगे, जी सर तो बता देते हैं आपको। n के स्थान पर 5 रखेंगे, आप 5-3 करेंगे, आप बटा में 2 करेंगे। 5 गुना में 5 में से 3 जाएगा तो 2, आप बटा में 2। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, तब बचेगा 5। सर 5 होगा विकर्ण। जी देखिए, एक विकर्ण यहाँ, एक विकर्ण यहाँ, 2 विकर्ण और एक विकर्ण यहाँ 3 विकर्ण, एक विकर्ण यहाँ कितने विकर्ण हो गए, 4 विकर्ण और एक विकर्ण यहाँ कितने विकर्ण हो गए, 5। जी सही जवाब होगा। तो क्या षष्ठभुज पूछा जाए, सप्तभुज पूछा जाए, अष्टभुज पूछा जाए या कोई भी भुज पूछा जाए, उसमें विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला यही होगा।
तो आगे चलिए, बाह कोण का माप निकालना रहे। याद रखिए, यदि भुजाओं की संख्या दी हुई रहे और बाह कोण का माप निकालना रहे तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। तो सर आंसर कैसे आएगा, यह भी बात सही है। तो करना यह है 360 डिग्री अब बटा में एन। एन क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो बताइए 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 क्या जी, यदि चतुर्भुज में बाह कोणों का माप पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज बोले हैं तो 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। जी बिल्कुल सही जवाब होगा। बाह कोण भी आप समझ लीजिए और अंतः कोण भी यहीं से समझा देते हैं। आप जो देख रहे हैं यही अंतः कोण है, यही अंतः कोण है। और जो ये आप देख रहे हैं बाहर, यह कोण बना, ये कौन सा कोण बन रहा है, बाह कोण बन रहा है। ये कौन सा कोण बन रहा है, बाह कोण बन रहा है। समझ गए होंगे ये कौन सा कोण है, बाह कोण। बाह कोण यहाँ देख पा रहे हैं, ये बाह कोण है, बाह कोण। तो अब बताइए, ये 90 तो यह भी 90। सर यह भी तो बात है, बाह और अंतः, बाह प्लस अंतः, बाह प्लस अंतः कोण का योग कितना होता है, बाह प्लस अंतः कोण का योग कितना होता है। आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक सरल रेखा पर, यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख दिया जाए, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर कुल 180 डिग्री का कोण बनता है, कुल 180 डिग्री का कोण बनता है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा पॉइंट में यदि लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग आपको निकाल के भी देख लिए तो क्या लिखेंगे, 180 डिग्री होता है। और भी बातें लिखनी है तो यह भी बता देते हैं, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कुल कितने डिग्री, आप कहेंगे सर 360 डिग्री का कोण बनता है। उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो दोस्त होगा ना उनको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।